इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। ये जो नीचे की पूर्णांक संख्या दिया गया है इसके बीच की पूर्णांकों को लिखना है। तो चलिए इनको जो है यहाँ नहीं हम बल्कि देख लेते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 और वर्ग है 7वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। ये जो नीचे की संख्या दिया गया है माइनस में 5 और प्लस में 5 के बीच में पूर्णांक संख्या लिखना है। तो ये देखिए माइनस में 5 होता है, ये हमारा होता है ऋणात्मक, और ये जो प्लस में ये 5 है ये हमारा होता है धनात्मक। अब कहिएगा कैसे, तो इसके बारे में हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तब आप लोग को यह और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए इसमें कह रहा है -5 और +5 के बीच में पूर्णांक संख्या लिखिए। तो देख लीजिए इसको समझने से पहले आप लोग को ये समझना है कि ये संख्या, इसको देख लीजिए उदाहरण के माध्यम से हमने आप लोग को बताया। तो इसको आप लोग को कैसे समझना है, इसमें देख लीजिए कि इसमें देख लीजिए -5 और +5 के बीच की संख्या लिखना है। तो -5 यहाँ है और +5 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है उसको हमें लिखना है। तो इसके बीच में कौन कौन सा है, -4, -3 और -2 और -1 और 0 1 2 3 4 इसके बीच में है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो इसके कौन सा बीच है, -5 और यहाँ है 5। तो इसके बीच की संख्या लिखना है, यहाँ से और यहाँ के बीच, इसके बीच की संख्या को लिखना है। तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे -4 इसके बीच में। उसके बाद क्या आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे -3। उसके बाद -2 और -1, तो यहाँ लिखेंगे -2 -1। उसके बाद आएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। उसके बाद 1 2 3 4 इसके बीच में आएगा, तो ये लिख लेंगे 1 2 3 4। इसके बीच की पूर्णांक है, देख लीजिए -5 और +5 के बीच में देखिएगा तो इतने पूर्णांक संख्या है, -4 -3 -2 और -1 और 0 और 1 2 3 4। तो -5 और +5 के बीच में ये इतने पूर्णांक संख्या है। तो ये नंबर का हो गया। अब देख लीजिए इसी प्रकार बी नंबर में दिया है -2 और 8 के बीच में, +8 में। तो -2 कहाँ है, यहाँ है, और +8 यहाँ पे है। तो इसके बीच की संख्या को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो -2 और -8 के बीच में। तो -2 के आगे कौन से है, -1 और 0 और 1 2 3 4 5 6 7 इसके बीच में है। तो लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे -1। उसके बाद क्या है, 0 है। तो 0 लिखेंगे, 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 इसके बीच में है। तो 5 6 7 इसके बीच में है, -2 और -8 के बीच में इसके ये पूर्णांक है इसके बीच में। तो ये अब बी नंबर हो गया। अब सी नंबर में देख लीजिए, सी नंबर में दिया है -6 और -2। तो -6 कहाँ है, यहाँ पे है -6, और -2 यहाँ पे है। तो -6 और -2 के बीच के कितनी पूर्णांक संख्या है, तो -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा। तो ये 3 इसके बीच में पूर्णांक संख्या है। तो लिख लेते हैं हम, यहाँ लिखेंगे -5। उसके बाद लिखेंगे -4, तो -4 लिखेंगे। उसके बाद -3। तो ये -6 और -2 के बीच में, इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है कि -6 और -2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है। तो इसमें -6 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है। तो इसके बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है, तो -5 आएगा, -4 आएगा और -3 आएगा। तो ये सी नंबर का हो गया। डी नंबर में देख लीजिए -4 और -10 के बीच में। तो यहाँ पे है -4 और यहाँ है -10। तो इसके बीच की संख्या को लिखना है, इसके बीच की पूर्णांकों को लिखना है। तो आप देख लीजिए इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो आएगा -5 लिखेंगे। फिर आएगा -6, तो यहाँ लिखेंगे -6। फिर -7, तो -7 लिखेंगे। -8, तो -8 और में हमारा आ जाएगा 9। तो -4 और -10 के बीच में ये इसके पूर्णांक संख्या होगा, -5 -6 -7 -8 और -9। तो इस प्रकार आप लोग ये समझ गए होंगे इसके बीच की पूर्णांक की संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। अब देख लीजिए इसमें जो बड़ा पूर्णांक है उसमें घेरा लगाना है। तो ए नंबर में दे दिया है -20 और 4।
तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो माइनस में संख्या होता है वो हमेशा छोटा होता है, वो घटते क्रम में होता है, और जो प्लस में संख्या होता है यानी धनात्मक में होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। तो हमेशा आप लोग को याद रखना है कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो इसमें माइनस में 20 है और गामा में 4 है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो हम जानते हैं कि धनात्मक में जो संख्या होता है वो हमेशा बड़ा होता है और ऋणात्मक में जो संख्या होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि हम जानते हैं कि धनात्मक संख्या बड़ा होता है ऋणात्मक संख्या से। बी नंबर में है -15 और -8, तो इसमें बताना है कि कौन इसमें बड़ा है। तो देख लीजिए, हमने आप लोग को बताया था कि माइनस में जो संख्या होता है वो छोटा होते जा रहा है, तो जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वो हमेशा सबसे छोटा होता है। तो ये इसमें -8 का है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि हमें जानते हैं कि जब इसमें घटते क्रम में होता है तो इसमें बड़ा संख्या में जो है कोई भी संख्या के आगे, बड़ा संख्या के आगे माइनस में लगा दिया जाए तो छोटा संख्या हो जाता है। मान लीजिए इसमें माइनस में 100 है, तो -100 से बड़ा क्या है, -99 है। इसके बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, -100 से -99 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये ऋणात्मक में जो है संख्या हमेशा छोटा होते जा रहा है, जितना बड़ा होगा उतना छोटा संख्या से छोटा होगा। तो इसमें क्या सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस में 8 बड़ा है। उसके बाद देख लीजिए सी नंबर में 0, में -5, इसमें कौन बड़ा है इसमें, तो हमने आप लोग को बताया था कि ऋणात्मक संख्या, ये जो ऋणात्मक संख्या होता है और इधर हमारा होता है धनात्मक। जो संख्या प्लस में होता है वो होता है धनात्मक और जो संख्या माइनस में होता है वो होता है ऋणात्मक। तो ये जो है देख लीजिए, जीरो और माइनस के बीच में कौन सा बड़ा होता है, तो हमने आप लोग को बताया कि ये जो जीरो होता है वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। ये जो ऋणात्मक संख्या है इससे बड़ा होता है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, जीरो बड़ा है। अब इसमें देख लीजिए डी नंबर में -20 और -7, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो हमने आप लोग को बताया था कि ये जो माइनस में बड़ा संख्या होता है वो तो हमेशा माइनस में जो छोटा संख्या होता है उससे छोटा होता है। तो -20 से बड़ा है -7, तो ऐसे लगा देंगे -7 में। अब ई नंबर में है 25 और -2, तो हमने आप लोग को बताया कि ये जो धनात्मक संख्या होता है वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, तो इसमें प्लस में 5 बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो है प्लस में ये होता है धनात्मक संख्या, तो ये ऋणात्मक संख्या से हमेशा धनात्मक संख्या बड़ा होता है। तो ये प्लस में जो होता है वो होता है धनात्मक और माइनस में जो होता है वो होता है ऋणात्मक। एफ नंबर में -20 और -18, तो -20 और -18 में कौन सा बड़ा है, तो हमने आप लोग को बताया था कि जो माइनस में संख्या होता है और जो जितना बड़ा होगा वो हमेशा छोटा होता है। हमने यहाँ पे बताया था कि माइनस में 100 और -99 में हमेशा 99 बड़ा होगा। जो माइनस में होता है वो हमेशा छोटा होता है संख्या, जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, और जो जितना छोटा होगा वो हमेशा माइनस में होता है वो उतना बड़ा होता है। तो इसमें -18 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में जो संख्या घटते क्रम में होता है और प्लस में जो संख्या होता है वो हमारा बढ़ते क्रम में होता है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। तो ये 2 नंबर का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं 3 नंबर। अब देख लीजिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों को उचित चिन्ह, ये जो बड़ा होगा उससे बड़ा की ओर मुंह लगा देंगे और ये जो छोटा होगा उसे छोटा की ओर ऐसे लगा देंगे, और जो बराबर होगा उसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, को भरिए। अब ये जो चिन्ह लगाकर जो है चिन्ह दिया है उसको हमें भरना है इसमें, कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बराबर है। तो इसमें देख लीजिए -6 और -8, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन बड़ा है, तो हमने यहाँ पर आप लोग को बताया था ये जो माइनस में संख्या होता है, ये माइनस में होता है वो हमेशा जो बड़ा संख्या से होता है वो छोटा संख्या बड़ा होता है माइनस में जो होता है। जैसे में हम मान लीजिए यहाँ है -7 और -5, तो इसमें कौन बड़ा है, तो इसमें जो छोटा संख्या होगा, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें 5 है, तो 5 इसमें -7 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक जो संख्या होता है जिसके आगे माइनस लगा होता है वो बड़ा संख्या से हमेशा छोटा संख्या बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो -6 और -8 में कौन बड़ा है, तो हमेशा -6, जिसमें जो ये सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 6 है, तो इसमें माइनस में जो लगा होता है तो वो हमेशा बड़ा होता है, तो ऐसे मुंह लगा देंगे -6 में। उसके बाद देख लीजिए बी नंबर में 4 और 0 में कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं हमेशा 4 बड़ा होगा, तो 4 की ओर ऐसा मुंह लगा देंगे। उसके बाद देख लीजिए सी नंबर में है -5 और प्लस में 2, तो इसमें कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटा होता है, तो इसमें ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या में ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारा प्लस में 2 बड़ा है। अब देख लीजिए डी नंबर में है -50 और इसमें दे दिया है -54 और प्लस में 4, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे -50
और यहाँ कोष्ठ में लगेंगे, और ये देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा तो 54 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 50 हो जाएगा, 50। और बड़े वाले के साथ क्या है साइन, बड़े वाले के साथ हमेशा माइनस है तो माइनस लगा दें। तो ये क्या है, दोनों बराबर है तो ये से बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बराबर का चिन्ह। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद 25 और 25 ये भी क्या है, बराबर है तो इसे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देख लीजिए इसमें दिया है कि माइनस में 4 माइनस में 15, तो इसको घटाएंगे तो इसको माइनस करेंगे तो इसमें तो जो 4 में से 15 को नहीं घटेगा, तो इसमें 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब देख लीजिए 2 में से 20 को घटेंगे तो यहाँ देख लीजिए 2 में से 20 को घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, तो 20 में से 2 घटेगा तो 18 हो जाएगा, और बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो इसमें कौन बड़ा है, माइनस में 18 और माइनस में 11 और माइनस 18 में कौन बड़ा है, तो माइनस 11 बड़ा होता है, क्योंकि जितना छोटा संख्या होता है ऋणात्मक में वो हमेशा बड़ा होता है बड़ा संख्या से। तो आप लोग 3 नंबर को समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं 4 नंबर। अब देख लीजिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है नीचे दी गई पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। ये जो पूर्णांक दिया है इनके बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटा उसके बड़ा उससे बड़ा लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है वो हमेशा है हमारा माइनस में 8 है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना बड़ा होता है उतना माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है वो हमेशा छोटा होता है, तो माइनस में 8 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, इसमें बड़ा कौन सा है, तो माइनस में 5 लिखेंगे। उसके बाद है माइनस में 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद आ जाएगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, और 12 के बाद कौन सा आएगा, 15 आएगा, और 15 के बाद आएगा 20। तो ये जो है बढ़ते क्रम में ये पूर्णांकों को लिख दिए, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा उससे बड़ा और उससे बड़ा। ये क्या है, -5 से बड़ा है, -8 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है -2, और -2 से बड़ा है माइनस प्लस में 12, 12 से बड़ा है 15, 15 से बड़ा है 20। तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में होता है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा उससे बड़ा। अब देख लीजिए बी नंबर में इसी प्रकार दिया है 5, 0 और माइनस में 2 और माइनस में 4 और माइनस में 15 और 8। तो इसमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, तो इसमें -15 है, तो -15 को पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, तो माइनस में 4 लिखेंगे। उसके बाद माइनस में कौन सी संख्या है, तो माइनस में 2 लिखेंगे। आप लोग को याद रखना है कि माइनस में जो संख्या होगा उसको पहले लिखते हैं, जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, बड़ा संख्या हमेशा ऋणात्मक में छोटा होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आएगा 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 5 हो जाएगा और हो जाएगा 8, माइनस में 15 और माइनस में 4, माइनस में 2 और 0 और 5 और 8। ये हमारा बढ़ते क्रम में हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नीचे दी गई पूर्णांकों की अगली पूर्णांक लिखें। पूर्णांकों की अगली पूर्णांक लिखें। ये जो पूर्णांक संख्या दिया गया है इन पूर्णांकों के आगे वाली संख्या, यानी इसके आगे वाली कौन सी संख्या है उसको हमें लिखना है। तो देख लीजिए -18 से आगे का है -19 नहीं है, इसके आगे मतलब होता है इससे छोटा, इसमें छोटा। माइनस में 18 है तो इससे छोटा क्या है, इसमें आप लोग को अगली वाली संख्या, तो इसमें इसके आगे वाली क्या हो जाएगी, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नीचे दी गई पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। ये जो नीचे में पूर्णांक दिया गया है इनके अगली पूर्णांकों को लिखना है। तो इसमें देख लीजिए बी नंबर में है 15, तो 15 के बाद वाली संख्या क्या है, 16 होती है, तो यहाँ लिखेंगे इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब उसके बाद देख लीजिए -18, इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, -17। तो आप लोग कहिएगा कैसे, तो इसमें देख लीजिए, इसमें आप लोग को याद रखना है कि ये जितना बड़ा होता है संख्या, इसमें अगली पूर्णांक पूछे तो इसके पीछे वाली पूर्णांक को बताते हैं, और जब पीछे वाली पूर्णांक पूछे तो इसके आगे वाली पूर्णांक को बताते हैं। तो इसके पीछे वाली कौन सी पूर्णांक है, तो इसके पीछे वाली हो जाएगा -17, इसके अगली पूर्णांक हो जाएगी। अब देख लीजिए सी नंबर में है 20, तो 20 की अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी, इससे एक कम क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस में लगा देंगे। तो इसके अगर अगली पूछे तो इससे कम कर देना है, माइनस में होगा तो माइनस में एक संख्या कम कर देना है, तो 19 हो जाएगा। अब देख लीजिए 18, तो 18 के बाद वाली संख्या अगली संख्या क्या है, 19 है। क्यों, क्योंकि ये प्लस में होता है तो इसके आगे वाली संख्या होता है, और माइनस में होता है तो जो ये 5 है तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो ये अगली इसकी संख्या हो जाएगी। तो
5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4। तो इसके आगे वाली पूर्णांक हो गया। जब इसमें माइनस में रहे और इसके पूछे आगे वाली संख्या, तो जो संख्या होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आगे वाली संख्या हो जाएगी। और प्लस में हो गई तो प्लस में जानते हैं कि 15 के बाद हमारा 16 आता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नीचे दी गई पूर्णांकों के पहली पूर्णांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अगली पूर्णांक को लिखा है, लेकिन इसमें कह रहा है पहली पूर्णांक को लिखिए। तो इसमें 25 में क्या आ जाएगा, इसके पहले कौन सा पूर्णांक आता है, 25 के पहले हमारा आता है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, इसके आगे पहली पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन ये जो 59 है इसके पहली पूर्णांक क्या आ जाएगी, तो आप लोग को हमने बताया था कि जब अगली पूर्णांक पूछे तो इससे एक कम लिख देना है, लेकिन पहले ही पूछे तो इसके एक बाद संख्या लिख देना है। तो इसमें एक बाद कौन सी संख्या आएगी, 59 के बाद कौन सी संख्या आता है, 59 के बाद आता है 60, तो माइनस में लगा देंगे। यानी पहली पूछे तो एक संख्या बाद लिख देना है, ऋणात्मक में, माइनस में। प्लस में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन माइनस में पूछे तो एक संख्या बाद लिख देना है पहले में, और अगर अगली पूछे तो एक संख्या माइनस कर देना है। -55 के अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी, माइनस में 54, एक इसमें कम कर देना है, एक इसमें सॉरी इसमें एक अधिक, -55 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी, -55 के पहली पूर्णांक क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी माइनस में 56 हो जाएगा, माइनस में 56। इसमें एक अधिक जोड़ देना है, अगली पहली पूर्णांक पूछे और अगली पूर्णांक पूछे तो इसमें एक माइनस कर देना है। अब 26 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी, 26 का पहली पूर्णांक हो जाएगी माइनस में 27, और प्लस 100 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी, 100 का अगले पूर्णांक पहली पूर्णांक हो जाएगी 99, पहली पूर्णांक। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। अब ये जो संख्या दिया है इनको जो है इसका रिक्त स्थानों को हल कर कर भरना है। तो यहाँ देख लीजिए माइनस में 5 है तो माइनस में 5 लिखेंगे, और प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है, और 2 है तो 2 लगाएंगे। तो देख लीजिए -5 और प्लस में 2, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हमें चिन्ह जब अलग अलग होता है तो हमें जानते हैं कि माइनस करते हैं। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो 5 में से 2 को गया कितना हो जाएगा, 3, और बड़े वाले के साथ है तो माइनस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस में 3 लगा देंगे। तो अब देख लीजिए इसमें दिया है, इसको दे माइनस में 5 प्लस में 2 दिया है, और इसमें इसका उलट दिया है, इसमें दिया है 2 प्लस में माइनस में 5। तो इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 है तो 5 लगा देंगे। तो 5 में से 3 को गया तो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, लेकिन 5 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बड़े वाले के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस में लगाएंगे, तो माइनस में 3 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या -5 प्लस में 2 बराबर 2 प्लस में माइनस में 5। तो यहाँ देखिए ये -5 प्लस में 2 तो भी घटाएं तो हमारा क्या आएगा, -3 आया, और इसको भी जोड़े घटाएं, इसको भी हल किए तो हमारा क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा। तो इसमें कह रहा है इसके बराबर है या नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ बराबर है। यहाँ भी इसको भी हल करने पर माइनस में 3 आ रहा है, और इसको भी हल करने पर माइनस में 3 आ रहा है, तो इसको कहेंगे हाँ। तो अब देख लीजिए आपके बुक में दिया है, इसको इसके बारे में आपके बुक में दिया है। तो देख लीजिए आपके बुक में यहाँ दिया है कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए और जांचिए। अब देख लीजिए यहाँ दिया है ए और बी, और यहाँ दे दिया है ए प्लस में बी और बी प्लस में ए। तो यहाँ देख लीजिए ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ देख लीजिए ए और बी में 2 पूर्णांक संख्या लिया है, तो माइनस में 6 और प्लस में 3, ये क्या है, 2 पूर्णांक संख्या है। तो इन 2 पूर्णांक संख्या को यहाँ योग किया तो माइनस में 6 और प्लस में 3, तो इसका योग किया तो ये तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा, प्लस और माइनस जो चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है, तो घटेगा। माइनस में 6 और प्लस में 3 को माइनस करेंगे तो माइनस में 3 आएगा, और 3 प्लस माइनस इसको अलग कर दिया। देख लीजिए ए और बी को जोड़ा, यहाँ बी प्लस में ए, तो ए के स्थान पे हमारा -6 है और बी के स्थान पे हमारा है प्लस में 3। तो यहाँ दे दिया है b प्लस में a, इसको अलग कर दिया है, a के स्थान पे b को b के स्थान पे अलग कर दिया, तो इसको भी घटाएंगे तो 3। तो यहाँ कह रहा है क्या a प्लस में b बराबर b प्लस है, तो इसके बराबर है, तो इसको भी घटाएंगे तो b -3, और इसको भी घटाने पर -3, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यहाँ लिखेंगे हाँ है, इसमें लिखेंगे है। हाँ।
अब उसी प्रकार देख लीजिए इसका माइनस क्या है, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी और b माइनस ए। तो इसका माइनस क्या है, तो -6 और -3, इसको घटाया तो क्या हो जाएगा, चिन्ह जब एक समान होता है तो जुड़ता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, और साइन किसका है, माइनस का है तो माइनस का लग जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको b माइनस ए क्या है, यहाँ a माइनस बी और इसमें b माइनस ए, यानी उलट पुलट कर दिया है, a के स्थान पे b को और b के स्थान पे a को रख दिया। तो इसमें माइनस क्या है, तो -3 और 3 माइनस में 6 किया है, तो देख लीजिए 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, तो इसके बराबर ये नहीं है। तो यहाँ कहेंगे, इसमें कहेंगे क्या इसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं, इसके बराबर नहीं है। इसमें है प्लस में, यहाँ लिखेंगे, या इसमें है -9 और इसमें है +9। अब इसमें कह रहे हैं कुछ हम अपने मन से मानकर हम लिखेंगे, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, या यहाँ ले लेते हैं हम 5 और ले लेते हैं 2, 5 और 2 पूर्णांक ले लेते हैं। तो इसमें योग करेंगे 5 प्लस में 2, और इसको अलग 5 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। उसके बाद इसका उलट पुलट, यानी a और b और a, तो b के स्थान पे 2 है और प्लस a के स्थान पे 5 है, तो इसको 5 और 2 को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा 7। तो इसको लिखेंगे, दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर हमेशा 7 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। इस संख्या को हम माइनस में लेते हैं, तो इसको माइनस करते हैं, तो 5 के स्थान पे तो यहाँ लिखेंगे 5 और माइनस में 2, 5 और माइनस में 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसी पर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब b माइनस है, तो b के स्थान पे 2 है और a के स्थान पे क्या है, हमेशा a के स्थान पे हमारा 5 है, तो इसको करेंगे 5। तो देख लीजिए इसको घटाएंगे तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस 5 को करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बड़े वाले के साथ है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे नहीं, इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब हम तीसरा पूर्णांक ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 और माइनस में 2, 2 पूर्णांक ले लिए। अब इसका योग करेंगे तो 3 प्लस में माइनस में 2, तो इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 है और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 2, तो इसका योग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 क्या हो जाएगा, 6, 3 2 हमारा हो जाएगा 5 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसका क्या करेंगे, अलग करेंगे तो माइनस में 2 और प्लस में माइनस में 3 रख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 है तो 3 लगा देंगे। अब इसका योग करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसमें लिखेंगे माइनस में 5, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा, तो इसमें कहेंगे हाँ। अब इसका ये तो प्लस में हो गया, अब इसका माइनस में करेंगे, यहाँ देख लीजिए माइनस में करेंगे तो एक के स्थान पे हमारा है -3, और इसका माइनस करेंगे हम क्या इसमें करेंगे, माइनस में 2 को, तो इसका क्या करेंगे, तो इसका घटाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 है तो 2 करेंगे, तो इसमें से जब -3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3 में से घटाएंगे तो हमारा जगह 1 और बड़े वाले के साथ है तो माइनस का माइनस लगा देंगे। अब इसको अलग करेंगे, a के स्थान पे b को, b के स्थान पे a को, तो a के स्थान पे हमारा है -2 और इसका माइनस करेंगे माइनस में 3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा 5 और माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, तो कहेंगे नहीं, इसके बराबर नहीं आता है, तो यहाँ लिखेंगे कि इसके योग में जो है, योग में हो रहा है और घटाव में नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो में समझ गए होंगे। वीडियो लंबा हो रही है इसीलिए वीडियो को एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।